मार्केट में बार-बार रिटेलर ट्रैप क्यों हो जाते हैं? इसको समझने के लिए आज की कॉन्सेप्ट आपको पूरी देखना पड़ेगा। देखिए, मार्केट में अक्सर क्या होता है, देखिए कल की मार्केट में क्या हुआ था और आज की मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट पहले गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद मार्केट रिकवर कर जाती है, ठीक है? और आज एक्सपायरी के दिन देखिए क्या होता है। मार्केट सेम सेंटीमेंट में ओपन होता है, जैसे कल ओपन हुआ था उसी तरह आज भी ओपन होता है, बट थोड़ी-सी अप ओ ओपन होती है, लेकिन मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन होता है। यहाँ पे रिटेलर का माइंडसेट क्या होगा? यहाँ पे तो रिटेलर को पता चल गया है पहले से कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, उसके बाद एक रिकवरी मोड में आया, मार्केट रिकवरी भी किया। मतलब आस-पास मतलब नेक्स्ट डे का प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट के पास मार्केट क्लोजिंग किया। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हमें चीज़ें समझ में आ रही है। बट आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझना पड़ेगा, फिर उस दूसरे दिन सेम उसी सेंटीमेंट में ओपन होती है, गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, फिर 5 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग बनते जाती है, फिर मार्केट अपसाइड होते जा रही है और मार्केट में आज एक्सपायरी भी है निफ्टी का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आपको कैसे ट्रेड लिया था। चलिए आप मेरे मैं बता रहा हूँ आपको कैसे ट्रेड लेना है यहाँ पे और कैसे लिया था, ठीक है? ये सारी चीज़ मैं प्रोसेस आपको कंप्लीट करता हूँ। देखिए, अरे मार्केट में होता क्या है, मार्केट में एक रिकवरी आई, उसके बाद यहाँ पे लग रहा है कि रिटेलर को कि नेक्स्ट डे की रिकवरी जिस तरह आई उसी तरह मार्केट अप साइड निकाल सकता है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन देखो बनने का यहाँ पे क्या-क्या चांस हो सकता है फर्स्ट ग्रीन कैंडल। यहाँ पे जैसे इसकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो बीटीएसटी लेगा होगा, उनकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये चीज़ें जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो सेंटीमेंट आपको 2 ग्रीन कैंडल दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। यही चीज़ें मैं 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देखूँगा, वहाँ पे वर्किंग कैसे होता है। प्रॉपर ये चीज़ों को मुझे ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। मार्केट में आज भी रिटेलर क्या होगा, वे ये चक्कर में होगा कि मार्केट रिकवरी मोड में फिर से आज आ सकता है, तो उन्होंने बाइंग करना ही पसंद किया होगा। अक्सर वे बाइंग करना जब पसंद किया होगा, तो इन सारे का स्टॉप लॉस तो कहीं डाउन साइड में होगा, नीचे होगा। तो डाउन साइड में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें देखते हैं कि स्टॉप लॉस नीचे है क्या नहीं है। चलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। देखिए यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ध्यान से देखना है। मार्केट में एक पहले एक इंडिसीजन कैंडल बना है, इसको बोलते हैं इंडिसीजन, मतलब दोनों बायर भी है और सेलर भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि मार्केट एक अपसाइड जा सकती है। जब मान लो यहाँ बायर और सेलर दोनों मतलब सेम स्ट्रॉन्ग है, मतलब सेम पावर है दोनों के पास, तो किसी ना किसी तरफ एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए या एक तरफ नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए। जब मान लो नेगेटिव कैंडल बन रही है तो मतलब सेलर कंट्रोल कर रही है मार्केट को। यहाँ पे बाइंग साइड कैंडल बना तो बायर कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिटेलर क्या दिमाग लगाया होगा, रिटेलर यहाँ पे क्या किया होगा, एंट्री बनाया होगा। रिटेलर यहाँ पे एंट्री बनाया होगा, उसका पैसा भी बन गया होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसका पैसा नहीं बना होगा, उन्होंने अभी पैसा बना लिया। कुछ जो रिटेलर यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए होंगे, तो फिर यहाँ पे एंट्री करने का प्रयास किया होगा। एक रेड कैंडल बनती है, 2 एक इनसाइड कैंडल बनती है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट होती है। तो फिर यहाँ पे एंट्री बनाना प्रयास किया होगा। फिर उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एंट्री बनाना स्टार्ट किया होगा रिटेलर ने। तो इस प्रकार से रिटेलर की एंट्री इधर बनी। तो इन सारे लोगों की जब एंट्री बनी, इन लोगों की स्टॉप लॉस भी इधर ये साइड में होगी, इस ज़ोन में। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड बनाया था, ये इनसाइड कैंडल देख के बनाया था। जब इस कैंडल की ब्रेकआउट हुई डाउन साइड, तब मैंने एक डाउन साइड की ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था, ठीक है? मेरा सेम लॉजिक था इन लोगों की स्टॉप लॉस को हिट करने का, और मेरा ये लॉजिक नहीं था कि ये मार्केट ऊपर रिकवरी करने के लिए जा सकता है, क्योंकि सेम सेंटीमेंट बार-बार मार्केट दोहरा नहीं सकता है। एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट नहीं कर सकता मार्केट। यदि एक ही चीज़ को बार-बार मार्केट रिपीट करेगा, तो यहाँ पे हर लोग पैसा बना लेगा इतनी आसानी से। तो मार्केट बार-बार एक ही सेंटीमेंट को रिपीट नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने पीछे की यहाँ पे इन लोगों की स्टॉप लॉस देखा और पीछे की सेंटीमेंट देखा और कुछ थोड़ी-सी साइकोलॉजी था, एडवांस साइकोलॉजी। वे चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन जब करने लगूँगा, तो फिर मुझे लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो फिर लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? तो फिर हमें करना यहाँ पे क्या है? देखिए, जब मैंने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बनाया, तो मुझे यहाँ तक की एक टारगेट का वेट था, और यहाँ तक का ही टारगेट का क्यों वेट था? ये ब्रेकडाउन का भी तो वेट कर सकते थे। मैं यहाँ तक का ही टारगेट क्यों वेट किया? यहाँ पे क्योंकि आज की मार्केट जो थी एक्सपायरी डेट था। तो यहाँ पे एक्सपायरी के डे क्या होता है, मार्केट ज़्यादा वेट नहीं करता है, ठीक है? मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रीमियम तेज़ी से बढ़ती है और ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो वहाँ पे लोग उतना रह नहीं सकता टाइम। इतना मतलब इतना टारगेट तक यहाँ पे रुक नहीं सकता।
जब आपकी जब यहाँ पे आपने मान लो ट्रेड बनाया, उसके बाद जब मार्केट आपको 70% टारगेट दे दिया, तो फिर मार्केट अप साइड घूम जाए उल्टा साइड, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुःख होगा। और ये अक्सर एक्सपायरी के दिन होता है। आप नहीं तो आप इसे एनालाइज़ कर सकते हो। ये चीज़ें बार-बार वहाँ पे इनसाइड वर्किंग होने का स्टार्ट करती है, वहाँ पे आपको पैसे नहीं बनाया दिया जा सकता है। उसके बाद आपको काम करना वहाँ पे कठिन हो जाती है। तो देखिए, एक्सपायरी के दिन में काम करने से पहले आप पहले से प्लान बनाओ। देखो, इधर क्या होती है, आप चीज़ें हम तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ लिए क्यों ट्रेड लिए थे। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता क्या है? चलिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 मिनट, थोड़ी-सी नेट मेरा स्लो चल रहा है क्या? मुझे देखना पड़ेगा। शायद नेट स्लो चल रही है। थोड़ी-सा 1 मिनट वेट कर लीजिएगा नेट। हाँ, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए क्या होता है। देखिए आपको, यहाँ पे जब मार्केट आप ऊपर चढ़ रही है, तो आप यहाँ पे चीज़ें देखिएगा। जब आपने मान लो इस कैंडल में ट्रेड बनाया, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए प्रॉफ़िट दिखा रहा है। लेकिन जब इस कैंडल जब नीचे आना स्टार्ट हो गया होगा, तो वहाँ पे आपका हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको हर दिन हालत ख़राब नहीं होगा। जिस दिन एक्सपायरी होगा, उसी दिन हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज़ी से प्रीमियम मूव करती है कि आप सोच नहीं सकते हो। आपको पलक झपकते यहाँ पे आपको 10% का प्रॉफ़िट भी मिल सकता है, 10% की लॉस भी मिल सकता है। उससे भी ज़्यादा मतलब हो सकता है, मतलब मार्केट से जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे चीज़ों को जब आप मतलब अपने आप को कंट्रोल जब नहीं कर पाते हो, तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में काम करने ही मत आओ, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लो कोई बाइंग साइड का ट्रेड बनाया होगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा साइकोलॉजी और रिटेलर की साइकोलॉजी और बड़े प्लेयर का अंदर में क्या प्लानिंग चलता है, इस कैंडल से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे चीज़ों देखिएगा, जब यहाँ पे बाइंग हुआ प्रॉपर राइट? यहाँ पे जब बाइंग हुआ, इस जगह पे बाइंग हुआ, तो इन लोगों की अभी मान लो ये 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया था, ठीक है? राइट? उसके बाद जब ये वाली ग्रीन जो कैंडल बनी है, उसके बाद पहले नीचे झटका मारी है। जब नीचे झटका मारी है, तो उसके बाद ना उसकी माइनस गया होगा कम से कम 25,000 रुपए माइनस चले गया होगा। यहाँ पे मैंने बता रहा पहले से प्रीमियम बहुत ज़्यादा से मूव करती है। तो यहाँ जब नीचे होना स्टार्ट हो गया, जब रिटेल में क्या करेगा, यहाँ पे जो बाइंग क्या वो अपनी पोजीशन पटाक काटेगा, फिर एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएगा। फिर सेलिंग साइड ट्रेड बनाएगा, सेलिंग साइड नीचे थोड़ी-सी जाएगा, लेकिन फिर अप साइड जाएगा। फिर वो काटेगा ट्रेड, फिर अप साइड प्लान बनाएगा। तो उससे क्या होगा? वे तो उसकी तो पैसे गल रहे हैं, पैसे तो वैसे उसकी लॉस हो जा रही है, ओवर ट्रेड भी हो जा रही है और यहाँ पे एक्सपायरी के दिन भी उसकी ज़्यादा पैसे मतलब चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है, मतलब आपको पैसे बनाने दिया नहीं जाता है। जो भी पैसे बना लेते हैं वे रैंडम ट्रेड से, वे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वे सोचते हैं फिर हम नेक्स्ट ट्रेड में पैसे बना लेंगे। आप बोलो इस जगह पे कोई बाइंग किया होगा, देखो मार्केट तो ऊपर-ऊपर जा रही है, राइट? उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मार्केट ऊपर जाने से पहले कितना परेशान किया जा रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मार्केट ऊपर गई, फिर सेकंड कैंडल ऊपर तो गई, फिर डाउन साइड क्लोजिंग देता है, फिर इनसाइड कैंडल बनता है। इस जगह पे क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ़ बायर को परेशान किया गया। यहाँ पे बायर का पैसा बना होगा, ये नहीं मैं बोलता हूँ कि नहीं बना होगा, यहाँ पर बना होगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा परेशान करके बनाया होगा और इसके बीच में ज़्यादा बायर यहाँ पे जो रिटेलर है, वो टिक नहीं पाया होगा। वे इसी बीच में कहीं न कहीं वे मार्केट से निकल गया होगा। तो देखिए, आपको एक्सपायरी के दिन काम करना है करिए, मना नहीं किया है, ठीक है? लेकिन आपको कैपिटल साइज़ अपना रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करना है, आपको ट्रेड कितना करना है, ये सारी चीज़ पहले से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप मार्केट में जब आके प्लान बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके साथ जो हानि होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ पे मार्केट में देखो मैंने बहुत पैसे गँवाया है एक्सपायरी के दिन, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी आके एक्सपायरी के दिन पैसे गँवाओ। मैं जानता हूँ कि आप पैसे बना लेते हो, 4 एक्सपायरी 5 एक्सपायरी में कंटिन्यू बना लोगे, लेकिन एक दिन की एक्सपायरी ऐसी आएगी कि आपके सारे पैसे को लपेट के ले जाएगा, ज़ीरो अकाउंट कर देगा। पहले प्रायोरिटी आप दो कैपिटल बचाने का, ठीक है? जब कैपिटल आपके पास रहेगी तभी आप ट्रेड कर पाओगे फिर से, नहीं तो आपकी पूरा कैपिटल चले जाएगा तो फिर यहाँ पे ट्रेड करने में आपको दिक्कत होगा। फिर आपको यहाँ पे जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से ट्रेड करोगे? तो आपको सबसे पहले कैपिटल बचाना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे फ़ॉलो करके और सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमसे और मैं बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। किसी को पैसे नहीं है तो वे हमारे से ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीख सकता है। कोई डिमांड नहीं है कि आपको पैसा ही देना पड़ेगा।
मैं वो एडवांस चीज़ें सिखाऊँगा जो अभी मार्केट में कोई नहीं सिखा रहा है। मैं खुद से प्रैक्टिस करके सीखा हूँ मार्केट में, मैं वही चीज़ें आपको सिखाऊँगा। यदि आप सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट में एक अच्छा कमेंट ज़रूर करिए, उसके बाद थोड़े वीडियो मेरा शेयर कर दीजिएगा। फिर आप मुझे डीएम करिए, मैसेज करिए प्रश्न, मैं फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट हो जाइएगा। फिर मैं आपको वहाँ पे ट्रेडिंग ज़ूम पे लाइव सिखाऊँगा। ऐसा नहीं कि आप पैसे नहीं दिए तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूँगा। प्रॉपर जो पैसे नहीं दिया है मतलब मैं किसी से पैसे चार्ज करता ही नहीं हूँ, ठीक है? ठीक है? जो मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, दूसरे पास कोर्स देने पैसे के लिए जा रहे हो, प्रॉपर मैं आपको उस जगह पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग मैं आपको आसान लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा तभी, नहीं तो फिर आपको हम भी नहीं सिखा पाएँगे, ना कोई और नहीं सिखा पाएगा आपको यदि आप मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है? ये चीज़ें आपको यहाँ पे पैसे कमाना है तो पहले सीखना पड़ेगा, नहीं तो बिना सीखे आप यहाँ पे करोगे तो हाथ धो के चले जाओगे। फिर आप मार्केट का दोष दोगे, तो फिर इसमें आपकी गलती है मार्केट को दोष देना। क्योंकि आपने पहले सीख के नहीं आए इसीलिए आप यहाँ पे पैसे को लूज़ कर रहे हो। यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही है हमारी तो आपको समझ में चीज़ें आ रही है तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।